इस साल हमारी मैनेजमेंट का एक ड्रीम था कि 1 वर्ड 1 ID। तो आई थिंक वो ड्रीम भी अब पूरा हो गया कि अब आप पहले लोगों को ये लगता था नेपाल में ज्वाइनिंग का प्रोसेस अलग है, बांग्लादेश में ज्वाइनिंग का प्रोसेस अलग है। अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस जहां जहां वेस्टीज है पूरे वर्ल्ड में, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, आप अपने घर बैठकर किसी को किसी भी देश में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। सो दैट इज अगेन वन थिंग जो हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुका है। तो आज की डेट में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है हमारी डिजिटल प्रेजेंस के मामले से। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोग ऑलरेडी लेते रहते हैं, लेकिन आज की इस ट्रेनिंग में आई थिंक सर वी कैन स्टार्ट इफ यू परमिट मी, राइट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे आपने किसी को इनवाइट करना। इनवाइट करने का मतलब कि आप किसी को एक जूम मीटिंग के लिए, ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग के लिए किस प्रकार इनवाइट। तो वहां पर दो तरीके बताए गए थे। एक तरीका ये होता है कि आप पहले किसी को कुछ मटेरियल भेजो, वीडियो भेजो, राइट, और उसको बोलो कि यार अगर मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे। ये सवाल हमेशा करना हो। अगर वो कहता है हाँ देखूंगा, तो अच्छा कब तक देख लोगे, राइट। वो कहता है यार कब तक, मतलब नहीं आज शाम को 6 बजे तक देख लोगे, अगर देख लोगे तो मुझे कंफर्म करो। वो कहता है 6 बजे तक तो 7 बजे तक देखूंगा। तो ठीक है, मैं आपको 7:30 बजे तक कॉल करूं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वीडियो से रिलेटेड, राइट। तो दिस इज अ वे जहाँ पे आप अप्रोच करते हो। नाउ जब आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने जब फोन किया और नाउ यू वांट टू फॉलो अप कि उसने वो मटेरियल देखा कि नहीं जो आपने भेजा था, क्योंकि अब आपका मकसद क्या है, अब आपका मकसद है उस व्यक्ति को इन्वाइट करो, मीटिंग के लिए इन्वाइट करो, राइट। तो मैंने आई थिंक ये स्क्रिप्ट आपको पिछली बार भी मैंने पढ़ाई थी कि हेलो हाँ जी सर कैसे हो, ही सेज अच्छा हूँ, वीडियो देखी। अब अगर वो कहता है हाँ देखी, राइट, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कहेगा देखी या वो कहेगा नहीं देखी। अगर वो कहता है नहीं देखी तो क्या करना है, कैसे इनवाइट करना है वो मैं आपको। लेकिन अगर वो कहता है हाँ तो मत करना, जो हम गलती से कई बार करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, नेवर आस्क दैट। अब अगर मान लीजिए उसने क्या खराब लगी, बेकार लगी, तो क्या करोगे। सो नेवर से दैट। उसको एक ही सवाल करो कि अच्छा क्या समझ आया, राइट। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है किसी भी व्यक्ति से। अब हो सकता है वो अपने व्यूज प्रकट करे कि हाँ हेल्थ केयर है, ये है, वो है, चेन नेटवर्क मार्केटिंग है, और हो सकता है उसकी कुछ जरूरी नहीं है कि उसके व्यूज पॉजिटिव ही हो सकता है सामने वाला क्योंकि अभी अनअवेयर है, उसको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है उसके व्यूज नेगेटिव भी हो सकता है। वो आपको कुछ तरीके से भी बोले कि हाँ ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो ऐसे ही होता है, ये सब तो चलता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, राइट। तो अगर आपको उसके व्यूज नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं तो उसको बोलो यार एक मिनट दोस्त, मुझे पता है, जस्ट कट हिम शॉर्ट। उसको बोलो मुझे पता है, आई नो कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे इस चीज को लेकर, और जैसा आप फील कर रहे हो अभी, ज्यादातर लोग ऐसा ही फील करते हैं। इनफैक्ट मैं भी शुरू में कुछ ऐसा ही समझा था इस चीज, लेकिन जब से मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब से मुझे ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट बाकी कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, और अब मैं लिटरली इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करने लगा। तो एक काम करते हैं यार, क्या हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं जूम पर, ताकि फ्राइडे शाम को 4 बजे या सैटरडे शाम को 6 बजे, जब भी आप अवेलेबल हो, ताकि मैं आपको एक बार इसके बारे में और बता सकूं, बिकॉज आई वॉन्ट कि एक बार मैं आपके साथ ये शेयर करूं, राइट। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। नो, दिस इज द वे ऑफ इन्विटेशन, राइट। अब इसमें क्या होता है कि सामने वाला कई बार कहता है नहीं यार मैं अभी नहीं, कभी नहीं। उसको बोलो नहीं, आप कंफर्म करो आप कब अवेलेबल हो। आई थिंक एक बार तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो मीटिंग के बाद आपके हम सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट। तो जब आप किसी को लाइन बोल देते हैं फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत हद तक कंफर्टेबल हो जाता है कि चलो यार डिसीजन तो मेरा ही होगा, राइट। नाउ अब यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा हो
कि यार ये तो आप बता रहे हो कि वो वीडियो देख ली उसने, है ना, क्योंकि ये चीजें समझने के लिए आपको पिछली वाली मेरी जो ट्रेनिंग है उसको देखना पड़ेगा, और वो आई थिंक उसकी रिकॉर्डिंग भी सर के पास अवेलेबल है। तो मान लो अगर उसने वीडियो नहीं देखी, फॉर एग्जाम्पल आपने उससे पूछा हाँ जी आपने वीडियो देखी, वो कहता है नहीं सर नहीं देखी, तो क्या करना है? तो क्या फोन पटक देना है कि अब तो मुझसे बात मत करना, अब मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, कट्टी? वो काम नहीं करता, राइट? तो यहाँ पर क्या करना है, लेट्स से उसने कहा नहीं देखा, चलो कोई नहीं देखा तो कोई बात नहीं यार, और बताओ घर में सब कैसे हैं? FO उसने बोला नहीं देखी, चलो कोई नहीं, नहीं देखी तो और बताओ घर में सब कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? और मौसम कैसा है वहां पे? यार देखो वैसे तो आपसे मैं रेगुलर बात करता ही रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक एक चीज है जो मैं आपसे वाकई शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? सिंपल सा सवाल, राइट? देखो अगर अगर ये काम नहीं चल रहा तो ऐसे आ जाओ ना। अब ये थोड़ी है कि उसने अगर वीडियो नहीं देखी तो कहानी वहां खत्म हो गई। अब हम जैसे हम नॉर्मली इनवाइट करते हैं वैसे करेंगे कि यार आपसे बात करते याद आया, चलो आपने वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल मैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे लोग एक एक महीने में इतना कमाते हैं तो ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा पाते। तो ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हम एक मीटिंग कर सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं? राइट, सो बी वेरी स्ट्रेट फॉर योर इन्विटेशन, राइट? अब यहाँ पे जब आप किसी व्यक्ति से सवाल करते हैं, क्योंकि मेरा जो पसंदीदा तरीका है किसी को इन्वाइट करने का, और जो मुझे सबसे सरल लगता है कि मैं किसी भी व्यक्ति से बात करते करते अचानक एक सवाल कर लेता हूँ कि यार अच्छा एक बात बताओ, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? और जब भी आप ये सवाल करते हो तो सामने वाले का आमतौर पर जवाब एक ही होता है, कैसे? तो हम एक ही चीज बोलते हैं यार कि देखो कैसे का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, फोन पे नहीं दे पाऊंगा, एक काम करते हैं, एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं 1 घंटे की। मैं फ्राइडे शाम को 4 बजे अवेलेबल हूँ और सैटरडे शाम को 6 बजे। आप मुझे बताओ इन दोनों टाइम्स में से हम कब एक मीटिंग कर सकते? तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि उसकी अवेलेबिलिटी पूछने से बेटर अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दो, तो आई थिंक वहां पर आपके टाइम की भी वैल्यू क्रिएट होती है। वरना क्या होता है जनरली, हम कहते हैं अच्छा कभी भी मिल लो, जब तुम्हारे पास टाइम हो मीटिंग देख लो, जब तुम कहोगे तब समझा दूंगा। तो इसमें उस व्यक्ति को ये नजर आता है या उस व्यक्ति को ये लगता है कि हमारे पास और कोई है जिसको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारी वैल्यू कम होती है। तो मेरा ये सुझाव है, अभी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उससे ये पूछने की जगह कि आप कब अवेलेबल हो, बेटर ये है कि आप उससे अपने 2 ऑप्शन दो, एक की जगह 2 ऑप्शन। कि यार मैं देखो मैं फ्राइडे शाम को 4 बजे अवेलेबल हूँ और सैटरडे शाम को 6 बजे। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से हम कब मिलते हैं, कब एक मीटिंग कर सकते हैं, राइट? एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है सामने वाले का एक जवाब हो कि यार इन दोनों में से मैं किसी भी दिन अवेलेबल नहीं हूँ। तो अच्छा फिर आपकी क्या अवेलेबिलिटी है मुझे बता दो, ताकि मैं भी अपनी अवेलेबिलिटी चेक कर लूँ, और जिस दिन हम दोनों अवेलेबल होंगे उस दिन हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, राइट? सो बेटर है कि आप हमेशा 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करो ना। हो सकता है सामने वाला पूछे भाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो उसको बोला अरे कुछ नहीं बहुत आसान है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस पर क्लिक करना उस टाइम पे और आप लाइव आ जाओगे, मैं आपको दिखूंगा और हम एक मीटिंग कर, राइट? तो सामने वाला यहाँ पर आपसे कुछ और सवाल करने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा और बताओ दोस्त, तो उसको एक ही बात बोलो कि यार दोस्त बताया तो सही, वेलनेस कॉन्सेप्ट है, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लोग एक एक महीने में इतना कमा रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सबसे अच्छी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग सफल हो रहे हैं, तो खोने के लिए कुछ नहीं। और प्रोडक्ट बड़े कमाल के, डेली यूज प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, हर फील्ड के लोग कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप भी ये कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप करो। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आप इनविटेशन के टाइम पे बता सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताना। अगर वो कहता थोड़ा सा और बता, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना है। मैं आपसे वादा करता हूँ फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट?
जब आप किसी को लाइन बोलते हैं फाइनल डिसीजन आपका होगा, देन आई थिंक आप उसको एक कंफर्टेबल कर देते हैं कि चलो यार एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो मेरा ही होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। देन टेक कंफर्मेशन। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी इन्विटेशन का प्रोसेस है, ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है। अब आप में से बहुत से लोगों ने वीआईपी अटेंड करी हो, तो वीआईपी में भी आपको यही बताया जाता है 5 C's ऑफ इन्विटेशन, ये तो आपको वहां भी बताया जाता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको किसी व्यक्ति को किस तरीके से इनवाइट करना है। 5 C's हो ही रहेंगे। उसको ये कहने की जगह कि हम लोग एक कहीं मिल लेते हैं, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, उसकी जगह आपको सिर्फ एक बात बोलनी है, यार एक लिंक मैं क्रिएट करता हूँ, आपको फोन पे भेजता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं आपके क्लियर कर दूंगा, मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए, आप कब अवेलेबल हो बताओ। इंटरनेट पैक सबके फोन पे होता है आजकल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके फोन पे इंटरनेट ना हो, जिसके फोन पे 4G ना चलता, राइट। तो टेक कंफर्मेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, कुछ मैं आपको नेटिकेट्स बताना चाहूंगा। एटिकेट्स नहीं, नेटिकेट्स। और डिजिटल मीटिंग के जो नेटिकेट्स हैं वो बहुत जरूरी है। एक मीटिंग कैसे करते हैं, प्लान कैसे देते हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग अपने आप से प्लान देते भी रहे होंगे। लेकिन जो मेरा इस मीटिंग को करने का जो मेन मकसद है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यार अभी तक जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, हमें से बहुत से लोगों ने शायद प्लान देना शुरू भी कर दिया होगा, और बहुत से लोग प्लान देने के बारे में सोच भी रहे होंगे। लेकिन आज हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि हमारी टीम में जब से ये पेंडेमिक आया है, कितने लोग आज भी रोज प्लान देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी रोज के 3 प्लान देते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कितने लोग रोज 3 प्लान देते हैं। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन मेरी टीम के अंदर हर वो व्यक्ति जो प्लान देना जानता है, अगर वो ऑनलाइन प्लान देना शुरू कर देगा, तो मेरा नेटवर्क डिजिटली तैयार। क्योंकि मैं एक बात मैं मानता हूं, अभी आपको ये लग रहा है या मुझे ये लग रहा है कि यार कोरोना बस जाने ही वाला है, बस अभी गया है, ये इट जस्ट गॉन। मुझे नहीं लगता गया है ये। आपको क्या लगता है, गया? नहीं गया भाई। ये तो, वो तो टेस्ट कम हो रहे हैं अब, असल बात है, वो बात है कि नहीं गया, कहीं नहीं गया, वो वहीं का वहीं खड़ा है। और अगर वो चला भी गया तो आने वाले 2-3 साल लोगों में डर इतना रहेगा कि लोग अभी भी पूरी तरीके से घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी कब तक आपको क्या लगता है, अगले 2 महीने में 1000 लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे? नहीं। आप क्या 50 लोगों के साथ होम मीटिंग करना शुरू कर दोगे? नहीं। तो भाई आने वाले 2 से 3 साल जितना भी समय है, हमें अपने आप को डिजिटली रेडी करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटली प्लान देना शुरू कर देंगे, आप देखना आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। ये तो हमें ऊपर वाले की तरफ से एक वरदान मिला है, एक आशीर्वाद मिला है कोरोना काल में, कि यार अब हमें पता चला है कि हम पसीना बहाकर धूप में जाते थे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके प्लान देने 1 घंटा, सामने वाले को प्लान बाद में देते थे, पहले उससे पानी मांगते थे कि रुक जा, पहले मैं अपना गला तर कर लूं, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। और अब आराम से घर में बैठ के एसी में आप आराम से प्लान देने हैं। अब कौन कह रहा है सिर्फ 3 प्लान दो, दिन के 10 प्लान दो आपको देने हैं, तो अब मैं 3 प्लान की बाउंडेशन खत्म करता हूँ, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन हमको क्या करना है, देखिए, मीटिंग से पहले जब आप एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने एक लिंक क्रिएट किया है मीटिंग का, जो आपको करना सीखना है, तो उस लिंक को अगर आप पहले भेज चुके हो उस व्यक्ति को, हो सकता है आपने 1 दिन पहले लिंक भेज दिया, तो जिस दिन मीटिंग है उससे लगभग 1 घंटा पहले वो लिंक दोबारा भेजो, या उसे एक रिमाइंडर मैसेज भेजो कि काइंडली ज्वाइन, मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इन हाफ एन आवर, या मीटिंग इज गोइंग टू इन 1 आवर, राइट। और जो जूम लिंक होता है, उस जूम लिंक पर जो होस्ट होता है, जैसे मान लो अगर आपने कोई मीटिंग शुरू करनी है, जब तक आप मीटिंग शुरू नहीं करोगे तब तक कोई की मीटिंग है, आज 3 बजे की मीटिंग है, अगर अश्विनी जी आज नहीं आए हो, आपने देखा होता जब तक वो होस्ट नहीं आता तब तक वो गोला घूम रहा होता है गोल गोल, आप बैठे होते हो वहां पे। और मान लो आप 3:05 हो गए, 10 मिनट हो गए, तो आधे लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे यार मीटिंग होने वाली नहीं है, ये छोड़ो यार, ये जिन्होंने करी थी वो ही नहीं आए। तो रूल तो वही है कि आपको मीटिंग में कभी टाइम से नहीं जाना। एक
एक होस्ट को कभी मीटिंग में टाइम से नहीं जाना होता, एक होस्ट को मीटिंग में हमेशा टाइम से पहले जाना होता। सो ऑलवेज स्टार्ट योर मीटिंग बिफोर टाइम, राइट। 5 मिनट पहले आ जाओ, लॉग इन अपना स्क्रीन वगैरह खोल लो। और ये जरूरी नहीं है, आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब तक मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा ना तब तक मैं ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर सकता। लैपटॉप की जरूरत नहीं है भाई, आज किसी का मोबाइल फोन लैपटॉप से कम ही। आप जूम लिंक या कोई भी मीटिंग आप मोबाइल से कर सकते हो। मोबाइल ऐसे एक स्टैंड पे लगाओ, खड़ा करो, और वहां पे आप आराम से सामने बैठो, अपनी एक जगह बनाओ, देखो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं दिखना चाहिए। अभी मैं दिख रहा हूँ ना आपको, तो मैंने भी अपनी जगह बनाई हुई है कि यहाँ मैं बैठा हूँ। और ये बहुत जरूरी है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आपकी हैबिट में आ जाएगा, राइट। तो आप जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं टाइम से पहले ज्वाइन करो। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। आप मेक श्योर करें कि आपके पास आपके अगर कुछ टूल्स आपको यूज करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डेमो करके दिखाना है प्रोडक्ट, तो आज मैं लाइव मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में भी आपको डेमो करके दिखा सकता हूँ, प्रोडक्ट खा के दिखा सकता हूँ, फ्लैक्स का डेमो करके दिखा सकता हूँ, स्टोरी में आपको ऑनलाइन भी सुना सकता हूँ, या अगर कोई डिजिटल टूल है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एनीथिंग यू कैन डू। तो आप बस एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन मीटिंग में एक चीज ध्यान रखी जाती है कि उसमें एक टाइम फ्रेम हो, कि जैसे मान लो आज की मीटिंग 1 घंटे की है। अब क्या होता है लाइव है, तो क्या होता है जब हम किसी के सामने बैठे होते हैं तो अगर 1 घंटा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.5 घंटा हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइव मीटिंग में ना किसी व्यक्ति को फोन में चिपका के रखना 1 घंटा या उससे ज्यादा, ये कोई आसान बात नहीं है। तो उसमें आपको अपना टाइम फ्रेम याद होना चाहिए कि मुझे कितनी देर बात करनी है। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, पता चला घड़ी देखी नहीं, वो स्पायरुलिना नोनी समझाते हुए इतना लग गया कि एश्योर नेचुरल रेंज का टाइम ही नहीं आया। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो 2-3 चीजें मीटिंग के दौरान, एक तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए हमेशा। आज मैं एक बात बोल दूं, अगर आप कैमरा ऑन रख रहे हो तो कैमरा ऑन हो और आप प्रेजेंटेबल हो। क्योंकि मैं आज पिछले 1.5 साल से मीटिंग कर रहा हूं, और आप मेरी बात का बुरा मत मानना, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके नेटवर्क के लिए, हर के लिए बोल रहा हूँ, हम सब के लिए बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कई बार अपना वो टैक्सी में बैठे होते हैं, अपने आराम से लेटे हुए हैं घर में, या लेट्स से पीछे कपड़े सूख रहे हैं वो वहीं लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो लेटे लेटे नहीं कर सर, बैठ जाना है, कोई भी व्यक्ति हो, और बैठकर जैसे प्रोफेशनल मीटिंग होती है वैसे आपको मीटिंग करनी है। आप यही मानो कि मैं इसके सामने हूँ, ये मेरे सामने बैठा है और मुझे अपना 100% देना है, राइट। और दूसरी चीज, जब आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं तो जूम मीटिंग का लिंक, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जूम डाउनलोड कर रहे हैं तो आप अपने आप से जो लिंक क्रिएट करेंगे, अगर आपने पेड नहीं लिया है तो, एक होता है पेड, एक होता है अनपेड। तो अनपेड मतलब फ्री वाला जो जूम का लिंक होता है, वो अगर आप अपना क्रिएट कर रहे हैं तो वो 40 से 45 मिनट का होता है, और कोई भी क्रिएट कर सकता है। मतलब आप 45 मिनट की मीटिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं बता रहा हूँ, बिना कहीं जाए, घर बैठे। हाँ, ये होता है कि जब 45 मिनट खत्म होने वाले होते हैं तो वो एक रिमाइंडर आ जाता है वहां पे कि आपके पास 5 मिनट बचे हैं या 2 मिनट बचे हैं। तो आप ये प्लान करो कि मैं 40 से 45 मिनट में, 40 मिनट में प्लान कैसे। और मैं आज एक चीज बता दूं कि प्लान जितना क्रिस्प होगा उतना असरदार होगा। अगर प्लान लंबा होगा, एक 1.5-2 घंटे का प्लान, अगर आप 2 घंटे प्लान देने बैठ रहे हो, 1.5 घंटा प्लान दे रहे हो, तो मुझे लगता है 1.5 घंटे के प्लान में इतनी अच्छी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे जितनी ज्वाइनिंग आप शायद 40-45 मिनट में निकाल पाओगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या बताना है और कितना बताना है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू के 10 मिनट में हमने कंपनी प्रोफाइल की बात करनी है, राइट। उसके अगले 10 मिनट में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी ओवरव्यू देना है। एक एक प्रोडक्ट डिटेल में नहीं समझाना होता। जब आप अपने आप से प्लान दे रहे होते हैं तो प्रोडक्ट का सिर्फ ओवरव्यू, कैटेगरी का ओवरव्यू देना, राइट। और अगले 10 मिनट में आपको समझाना होता है कि हमारा सक्सेस प्लान क्या है। बेसिकली कि अगर वो व्यक्ति परचून की दुकान से सामान लेता है या अगर कहीं और से सामान खरीदता है तो वहां उसको जो फायदे नहीं मिलेंगे
वो कौन से फायदे हैं जो वेस्टीज से उसे मिले, राइट। ये अगले 10 मिनट में समझाना है आपको, और अगले 5 मिनट में आप या तो कोई स्टोरी सुना सकते हैं किसी सफल व्यक्ति की, या आप कार बुक दिखा सकते हैं, या कोई वीडियो दिखा सकते हैं, एक विश्वास बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने शायद आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था कि अगर आज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और अगर आज मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल दूं कि जी मैंने वेस्टीज को शुरू किया और आज मैं इतना सफल हूं, या मेरे अपलाइन इतने सफल हैं, तो एक हाउसवाइफ को शायद मेरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, उसे एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगर मैं अपना उदाहरण एक स्टूडेंट को दूंगा, चाहे मैं कितना भी सफल क्यों ना हूं, एक स्टूडेंट उससे कभी प्रेरित नहीं होगा। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों के उदाहरण आपको देने हैं, राइट। तो ये आपको प्लान करना है वेल इन एडवांस कि मुझे इसको किसका उदाहरण देना है, किसके बारे में बताना है। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर द मीटिंग, जब मीटिंग खत्म होती है, जब आप अपना प्लान दे चुके होते हो, तो फोकस करना है इमीडिएट ज्वाइनिंग पे, आईडी एक्टिवेशन पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मीटिंग खत्म हो जाती है लेकिन सामने वाला ज्वाइन नहीं करता या अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए तैयार नहीं होता। ये मैं देखता हूँ बहुत बार, कहते हैं सर हम प्लान तो दे देते हैं, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ग्रीन नहीं कराते आईडी को, राइट। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ आज, और ये टेक्निक आप याद रखना जो हमेशा काम करती है, और ये आप पर भी बहुत लोगों ने आजमाई होगी। इस टेक्निक को बोलते हैं अर्जेंसी टेक्निक। अर्जेंसी टेक्निक क्या होती है, इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दो उसके दिमाग में कि सर आप क्या गलती कर रहे हो, ये जो ऑफर आई हुई है ना, ये ऑफर अब दोबारा नहीं आने वाली जिंदगी में कभी, और बस ये महीना खत्म हो रहा है सर, 2 दिन बाकी है, आप इससे अच्छी ऑफर मुझे नहीं लगता वेस्टीज में अभी तक आई होगी, आगे कभी आएगी। सर फटाफट करो सर, क्लोज करो इसको, मैडम रुकना नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। ये होती है अर्जेंसी टेक्निक। आपको नहीं लगता, देखो कितनी बार मेरे साथ होता है, मुझे कई बार फोन आता है लोगों का, सर बस ये प्लान दोबारा नहीं आएगा, सर ये ऑफर दोबारा नहीं है हमारे पास। तो कई बार मैं भी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा एक देख लो 2 दिन, अगर अगले हफ्ते तक कुछ हो जाए। नहीं सर, अगले हफ्ते की हम गारंटी नहीं ले सकते सर, अगले हफ्ते में तो दुनिया होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। तो दिस इज अ टेक्निक जो कि एक्चुअली अर्जेंसी क्रिएट करती है। तो ऑलवेज यूज दिस टेक्निक, राइट, आईडी एक्टिवेशन के लिए। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति अभी भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, या लेट्स से वो अपनी आईडी ग्रीन नहीं करा रहा है, तो हमें ये समझना है कि हो सकता है इसका अभी भी कोई डाउट है। तो आपने पूछना है कि सर कोई डाउट तो नहीं है, मुझे पता है आप अपने लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहोगे, लेकिन अगर अभी भी किसी चीज के करके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज मुझे बताओ। देखो डिसीजन आपका होगा, लेकिन हो सकता है मैं आपको एक बेटर डिसीजन लेने में आपकी मदद करूं। ये मैं आपको क्लोजिंग टेक्निक बता रहा हूं, आस्क फॉर द डाउट्स, राइट। एक और तरीका होता है क्लोजिंग कराने का, क्योंकि मैं जानता हूं हम में से बहुत से लोगों को प्लान देना आता है, लेकिन प्लान देने के बाद क्या होता है, क्लोजिंग कराने में रुक जाते हैं। वो कहते हैं सर मैं प्लान भी दे देती हूँ, सब कर देता हूँ, लेकिन आखिरी में ना क्लोजिंग फॉर्म साइन नहीं करा पाता, ज्वाइन नहीं करा पाता। तो एक और तरीका होता है, वो होता है ऑल्टरनेटिव चॉइस मेथड। ऑल्टरनेटिव चॉइस मेथड क्या होता है, आप उसे 2 ऑप्शन दो, उससे ये मत पूछो आप कितने की ज्वाइनिंग करोगे, आप कितने के प्रोडक्ट लेना चाहोगे, नेवर डू दैट। वो क्यों बताएगा, वो कहेगा कर दो 2 पीवी से ज्वाइन, राइट, 4 पीवी से ज्वाइन करा दो। तो उसको ये बोलो कि अच्छा आपके सामने अब 2 ऑप्शन है, आप 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी से शुरू करना चाहोगे या 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी से शुरू करना चाहोगे, राइट। या अभी आप ये 2500 वाली स्कीम से शुरुआत करोगे, या ये 3000 वाली स्कीम पे जाना चाहोगे, या अभी आप इस प्रोडक्ट के 3 बॉटल लेना चाहोगे या 2 बॉटल लेना चाहोगे। ये होता है ऑल्टरनेटिव चॉइस मेथड, राइट। ना एक और तरीका होता है ज्वाइनिंग का, वो होता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है कि सर चलो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, इसमें थोड़ा जल्दी बोलना होता है, इसमें ना आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है बोलने की। डायरेक्ट अप्रोच में थोड़ा सा दिखाना होता है कि अब आप मोड में आ गए हो काम करने के, कि देखो मैंने समझा दिया, मेरा काम हो गया, ठीक है सर, चलो एक काम करता हूं, अब आपको समझ में आ गया, डन, चलो अब मैं आपको ना रेफर कोड भेज रहा हूं, आप जल्दी से एक्सेप्ट करो, जल्दी से ज्वाइनिंग डालते हैं, आगे की बात कल करेंगे। दिस इज वन वे डायरेक्ट, कि चलो फॉर्म भर रहे हैं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप अपनी डिटेल या तो मुझे भेजो
या आप जल्दी से अपना अगले 10 मिनट में लिंक फिल इन करो, ज्वाइनिंग करो, खत्म करते हैं। अब वो कहते हैं अरे अरे सुनो तो अरे बाकी बातें बाद में करते रहेंगे ना, पहले आप ज्वाइनिंग तो डालो, पहले ये काम तो करो सर। मुझे पता है आप अभी भी आपके बहुत सारे सवाल हैं, आप सवाल बहुत करते हो, अभी मैं पूछ लूंगा आपसे, अभी आप पहले ये तो काम करो जो बोल रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो दिस इज वन वे ऑफ ज्वाइनिंग। इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दो, मतलब आई एम टेलिंग यू, ये करना पड़ता है भाई। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा ये बंदा क्या बोल रहा है, बट ये सेल्स के फंडे हैं भाई, ये करने पड़ते हैं। क्लोजिंग में हमें मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, और आखिरी में वो बंदा हमें अगर ये बोल दे कि पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है कि नहीं? आपको कैसा लगता है अंदर से? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, राइट? एक और तरीका बताता हूँ क्लोजिंग का। वो तरीका क्या होता है कि जब मान लीजिए ये मैं ऑफलाइन में करता हूं, आप इसे ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपने उसे प्लान दे दिया। अब आप जैसे मान लो अभी मैं आपके साथ जूम में हूँ, राइट? अब मैंने आपको प्लान दे के चुका हूँ। अब इधर मैंने अपना फोन उठा लिया और ज्वाइनिंग फॉर्म खोल लिया। चलिए सर, डन, समझ में आया सब कुछ? चलिए अच्छा, तो आपके नाम की स्पेलिंग बताएंगे सर? चलो कोई नहीं, अच्छा पहले ये बताओ, फॉर्म आपके नाम से भरा जाएगा, मैम के नाम से भरा जाएगा? जी, क्या स्पेलिंग है आपके नाम की? अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान है फॉर्म पे, और वो सामने वाला कह रहा है ये कर क्या रहा है, उसको मैं ये दिखा रहा हूं कि अब तू रुक जा, पहले जरा मुझे तेरा फॉर्म भर लेने दे, बाकी बातें बाद में करेंगे, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ ज्वाइनिंग, किसी को क्लोजिंग कराने की। तो क्लोजिंग अभ्यास से आती है, प्रैक्टिस से आती है ना। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, तो उससे पूछिए अच्छा आप किससे पूछना चाहते हैं? जैसे मैडम कई बार कहती है मैं अपने फ्रेंड से पूछ के बताऊं, राइट? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपको टालना चाह रहा है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति कोई भी डिसीजन अगर लेता है तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ का अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो आप चाहोगे ना कि आपके घर वाले भी इन्वॉल्व हो। तो उसको कहो वेरी गुड मैम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस बड़े डिसीजन को लेने से पहले आप अपनी फैमिली से कंसल्ट करना चाहती हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, या मैं जानना चाहूंगी, मैम मैं आपसे और आपके हस्बैंड से कब मिल सकती हूँ इकट्ठा? तो हो सकता है मैम कहें क्यों, आप क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे और मेरे हस्बैंड से? मैम मैं इसलिए मिलना चाहती हूँ कि ताकि मैं एक बार आप दोनों को ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ, क्योंकि अगर आप दोनों को मैंने समझा दिया तो आई थिंक एज ए फैमिली आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, आप एक बेटर डिसीजन अपने लिए ले पाओगे। अब इसमें सामने वाला पता है क्या बोलता है कई बार, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये। जैसे आप बोलते हो कि मैं आपके हस्बैंड से और आपसे इकट्ठा कब मिल सकती हूँ, तो सामने से मैडम जवाब देती हैं कि नहीं मैं खुद ही समझा दूंगी, मैं खुद ही बता दूंगी। तो उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि देखिए मैम, मुझे पता है आप समझा देंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप समझा रही होंगी तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड के कुछ डाउट्स या सवाल हों, और उनमें से बहुत सारे डाउट्स को आप शायद क्लियर ना कर पाए क्योंकि आप भी अभी नहीं है। लेकिन अगर मैं वहां मौजूद रहूंगी ना, तो आप दोनों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी। तो आप मुझे बताइए मैं आप दोनों से कब मिल सकती हूँ, ताकि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाए, राइट? सो ये तरीका है क्लोजिंग का। ओके, सोच के बताऊंगा, लोग कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो कोई बात नहीं, उसको बोलो आप चलिए सोच लीजिए, मैं आपको, आप बताइए सर आपको कितने दिन का समय चाहिए, मैं आपसे तब बात करता हूँ, राइट? या मेरे हिसाब से ये मत पूछो कि मैं आपसे कब बात करूं, बेटर नॉट से। पता है क्या होगा, क्यों? क्योंकि जैसे आप ये पूछोगे ना कि मैं आपसे, आप अच्छा मैं आपको कब फोन करूं, तो सामने वाला पता है क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा। तो वहां आपकी बात कट जाएगी। ये मत बोलो कि मैं कब फोन करूं, उसको बोलो चलिए सर वेरी गुड कि आप एटलीस्ट आप इसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अब ये मत बोलो कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, ये कभी मत बोलना, लेकिन 2-4 दिन में फोन कर ही लेना, 2-4-5 दिन में। और जब फोन करो तो फोन उठाते ही मत बोलना कि हाँ जी सोचा, ये नहीं कि आपने फोन करा और डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ गए। वो ही हमारा पुराना FORM, वो तो चले गई, घर में सब कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है,
परिवार कैसा है? और बताओ सर, आप मीटिंग में आए थे, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपना समय दिया। आई होप आपने अभी तक कोई डिसीजन ले लिया होगा, राइट? आपने कुछ सोचा उसके बारे में। तो अगर वो टालता है आपको तो कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत से केसेस में व्यक्ति टालेंगे क्योंकि अभी भी उसके कुछ डाउट्स हैं। नहीं नहीं अभी नहीं यार, देखूंगा यार, बताऊंगा यार, सोचूंगा यार, अभी रुक जाओ यार, राइट? तो उसको एक ही बात बोलो कि सर मुझे पता है आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं। और आमतौर पे यही होता है कि जब हमारे डाउट्स होते हैं ना, कुछ चीजें दिमाग में होती हैं, तो हम ऑब्वियसली डिसीजन नहीं ले पाते। तो आप देखो, करो ना करो वो बिल्कुल अलग है। मैं आज फिर एक चीज बोल रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करा सकता, ना मैं आपको जबरदस्ती क्राउन बना सकता, ना आपकी मर्सिडीज दिला सकता आपको, ना आपको जबरदस्ती में फॉरेन टूर करा सकता। लेकिन आपका डिसीजन आपका ही होगा। बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताओ जरूर, हो सकता है आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाओ, राइट? हालांकि आपसे बात करते हुए याद आया, एक चीज बता दूं कि वेस्टीज का कल एक बहुत अच्छा सेमिनार है और हमारे एक लीडर हैं काफी सक्सेसफुल, तो उनकी एक मीटिंग हो रही है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप अटेंड जरूर करना, राइट? तो कोई भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहो ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर पाए, राइट? सो दिस इज अ वे, फॉलो अप करते रहो। मैं एक चीज आपको बता दूं वेरी ऑनेस्टली, मुझे आज वेस्टीज में 10 साल हो गए और जितने भी टॉप लीडर्स हैं मैंने उनसे एक चीज जानी है। उन्होंने एक चीज मुझे बताई है कि हमारे जो सबसे अच्छे नग हैं, सबसे अच्छे नग मतलब सबसे पावरफुल लीडर, वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिले, उनके लिए हमें फॉलो अप करना पड़ा। तो भाई फॉलो अप है मेहनत, और फॉलो अप करने के बाद आपको जो लीडरशिप मिलती है ना, फिर वो देखना आपके बिजनेस को ऑटो मोड में ले जाती है। तो फॉलो अप सिस्टम का पार्ट है, रोज करना है, प्रॉब्लम क्या है? और अगर बार बार फॉलो अप करने के बाद भी वो कहता है नो, तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 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 जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट? सो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, यस सो नो? क्योंकि मैं अभी बहुत से लोगों को देख रहा हूं बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल लोग ऐसे सुन रहे हैं मुझे जैसे मान लो टीवी देख रहे हो। तो मैं टीवी नहीं हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या तो चीजें बिल्कुल क्लियर है या ऑल क्लियर है। तो अगर समझ में आ रही है तो ऐसे कर दो, और अगर नहीं आ रही तो ऐसे कर दो, एटलीस्ट कुछ तो करो सो दैट आई नो कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो इसके बाद थैंक यू। नाउ टीम वर्क एंड फॉलो अप, ये मीटिंग का पार्ट है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें आज की मीटिंग में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस मीटिंग को करने का जो मेरा मेन मकसद है वो एक ही है कि हम अपने आप को हर दिन डिजिटली बेटर करें। तो आज की मीटिंग में एक चीज हम करेंगे, आज की मीटिंग में सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे वेस्टीज की वेबसाइट को, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। आज हम आते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि हो सकता है आज की पाठशाला में वेबसाइट हो, अगली पाठशाला में वेस्टीज ऐप हो, लेकिन अगली पाठशाला तक का आपको वेट नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देके जाऊंगा। और जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे आपने भी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करना है। तो ये क्या आ गया? ये आ गई हमारी वेबसाइट। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो आज ऑनेस्टली, जो आज पहली बार वेस्टीज की वेबसाइट देख रहे हैं? कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ऑनेस्ट हैं अपने आप से। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर, राइट? तो अब पहला स्टेप आज से शुरू। पहला स्टेप क्या है? वेस्टीज की वेबसाइट। और मैं आपको बता दूं, अगर आज आप पहली बार ये वेबसाइट देख रहे हो, और जितने लोग ये वेबसाइट देखेंगे, जो पहली बार देखेंगे, उनका विश्वास आपसे, आपके कहने से ज्यादा इस वेबसाइट को देखकर बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी पावरफुल वेबसाइट है। लेट मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये वेबसाइट एक बार आपके लिए खोलता हूं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके लिए वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब जैसे मैं वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा हूँ वैसे आपने भी करनी है। अब जैसे ये वेबसाइट खुली, आपने देखा हमारा एक यहाँ पर एक प्रोडक्ट का SF9 स्किन फॉर्मूला 9 का ग्लो शीट मास्क का हमारे पास पॉपअप आ गया कि ये प्रोडक्ट अब हमारे पास अवेलेबल है, राइट? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं अपने होम पे, सबसे पहले एक एक करके, और बड़ा मजा आता है, पता है?
मैं कहता हूँ टिकटॉक की वीडियोस देखने से अच्छा, फेसबुक पर इधर उधर की वीडियोस देखने से अच्छा अगर मैं रोज आधा घंटा या तो वेस्टीज ऐप एक्सप्लोर करने में लगा दूं या वेस्टीज वेबसाइट एक्सप्लोर करने में लगा दूं, तो मेरे आधे से ज्यादा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे जो शायद मुझे अभी तक अपने ऑफलाइन से पूछने पड़ते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आपको नए नए पॉपअप आते रहते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। अब ये हमारा होम पेज है। उसके बाद जो अगला टैब है हमारा वो है कंपनी का। जब मैं कंपनी के टैब पे क्लिक करता हूं तो यहां मुझे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अश्विनी जी दिख रही है ना? क्लियर है, राइट? तो अबाउट वेस्टीज पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं जब नीचे जाऊंगा तो मुझे वेस्टीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वेस्टीज में कितनी ब्रांचेस हैं, वेस्टीज कब शुरू हुआ, वेस्टीज का पूरा इतिहास, वेस्टीज का विजन, वेस्टीज का मिशन मुझे यहाँ दिख जाएगा, राइट? उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो टैब है वो है मैनेजमेंट का। जब मैं मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ मैनेजमेंट दिखेगी वेस्टीज की, और उनका अनुभव मुझे यहाँ दिखेगा। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट कितनी अनुभवी है, मैनेजमेंट कितनी एक्सपीरियंस्ड है, वो मुझे बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाह रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति का ये विश्वास बढ़ाना चाह रहे हो कि आखिरकार वो वेस्टीज क्यों ज्वाइन करे, तो वेबसाइट एक बहुत इफेक्टिव टूल है। व्यक्ति के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे जो अगला टैब है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये आई थिंक ये वाला टैब अभी काम नहीं कर रहा, सो आई विल गो बैक, राइट? तो कंपनी के अंदर पहला अबाउट वेस्टीज मैनेजमेंट। तीसरा जो टैब है वो है सक्सेस स्टोरीज का। जब मैं सक्सेस स्टोरीज पे क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ रहा है। यहां हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स की स्टोरी आ रही है, क्योंकि वेस्टीज है कहानियों का बिजनेस। यहां पर कहते हैं सफल लोगों की कहानियां हमें प्रेरित करती है, विश्वास पैदा करती है। तो आप देख सकते हैं वी हैव गॉट ऑल आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, और उनकी स्टोरी भी है। जिससे मालूम मैंने रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ उनकी पूरी स्टोरी नजर आ जाएगी। वो वेस्टीज के बारे में क्या बोलते हैं और वो वेस्टीज में आज क्यों विश्वास करते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम आगे जाएं यहाँ पर, तो एम्बेसडर्स के बाद डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। जब हम उन पे क्लिक करते हैं तो हमें वहां पर हमारे जितने भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं उनकी फोटोज और उनकी स्टोरीज हमें यहाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब हम आते हैं डबल क्राउन डायरेक्टर्स पे। तो डबल क्राउन डायरेक्टर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर्स हैं। वी हैव गॉट ऑल आर डबल क्राउन डायरेक्टर्स। राइट, तो इनकी स्टोरी है पूरी यहाँ पर। वी हैव गॉट ऑल देयर स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो इसी प्रकार आप जिस भी टैब पे जाओगे वहां पे आपको स्टोरीज मिलेंगी, राइट? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन। मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ प्रोडक्ट पे। जब मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखिए, जैसे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा मुझे यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट, आयुर्वेदा, वेस्टीज एसेंशियल, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, हेल्थ फूड, होम केयर, वुमेन हाइजीन, ओरल केयर, नेचुरल पर्सनल केयर, प्रीमियम स्किन केयर, पर्सनल केयर, मेंस ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक, एग्री प्रोडक्ट, मैच ड्राइव, वैल्यू सेट, बिजनेस टूल्स, सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं हेल्थ सप्लीमेंट पे क्लिक करूंगा यहाँ एक एक प्रोडक्ट आ जाएगा। उस प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, उस प्रोडक्ट में कितने कैप्सूल हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं फॉर ऑल आर प्रोडक्ट्स। यहाँ तक कि हेल्थ केयर में यहाँ वेस्टीज प्राइम अलग है। आयुष शांति पे क्लिक करूंगा तो आयुष शांति रेंज खुल जाएगी। प्रो हार्ट, ये देख सकते हैं आप, यू कैन जस्ट सी कितने ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा प्रो हार्ट आ गया जिसमें हमारे कार्डियो केयर के सारे प्रोडक्ट हैं। ग्लाइसीमिक हेल्थ पे क्लिक करूंगा तो ग्लाइसीमिक हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्ट। तो व्हेन आई क्लिक ऑन इम्यूनिटी बूस्ट ये सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस और इनकी क्वांटिटी मुझे यहाँ दिख जाती है। अब मैं आता हूँ ब्रांड वाले सेक्शन में। कई बार लोग पूछते हैं सर वेस्टीज में कितने ब्रांड हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वेस्टीज में सारे ब्रांड आपको यहाँ दिखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को ब्रांड वाइज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयुष शांति में कितने प्रोडक्ट हैं वो आप देखना चाहते हैं तो आप आयुष शांति पे क्लिक करेंगे
और आयुष शांति रेंज के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। तो वहां हमने प्रोडक्ट वाइज देखा, यहाँ हम ब्रांड वाइज देख रहे हैं। तो वी हैव गॉट अराउंड 19 ब्रांड्स, राइट। नाउ यहाँ पर न्यूज वाला सेक्शन है। जब हम न्यूज सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जितनी भी ऑफर्स होती हैं और न्यूज होती हैं, जैसे मान लो अगर मैं ऑफर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस महीने की जितनी भी ऑफर्स हैं वो मिल जाएंगी, जून की जितनी भी ऑफर्स हैं। यहाँ मैं जब अवार्ड एंड रिकग्निशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जो कंपनी को अवार्ड मिले हैं अभी तक उन वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। 36 रैंक, ग्रेट प्लेस टू वर्क, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड। कई बार लोग कहते हैं सर मुझे ना इसकी फोटो देखनी है अवार्ड की, मेरे पास कई बार कॉल आती है, कहते हैं सर वो आप बताते तो हो लेकिन वो उसकी इमेज कहाँ अवेलेबल है, वो सर्टिफिकेट की कॉपी कहाँ मिलेगी? तो वो यहाँ मिलेगी आपको, ये वेबसाइट पे मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नीचे आओगे, मिस कॉल अलर्ट सर्विस नंबर है यहाँ पर सारे के सारे। आपको अपना पासवर्ड जानना है तो उसका नंबर क्या है, लेटेस्ट पीवी जानना है तो नंबर क्या है, करंट मंथ बोनस जानना है उसका नंबर है। उसके अलावा कॉर्पोरेट वीडियोस, कंपनी की जितनी भी वीडियोस हैं कॉर्पोरेट वीडियोस, यहाँ पर वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। प्रोडक्ट वीडियोस मिल जाएंगी, इवेंट वीडियोस जो हमारे अवार्ड फंक्शन हैं और जितने भी इवेंट्स, अगर आप किसी को वीडियोस दिखाना चाहते हैं सो मे बी यू कैन जस्ट कम एंड शो दीज वीडियोस यहाँ पे, राइट। क्योंकि बहुत से लोगों को तभी प्रभावित होते हैं जब वो वीडियोस देखते हैं। ये मैं वेस्टीज के जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। वेस्टीज इन मीडिया, कई बार लोग कहते हैं सर आपने अभी बताया था, पीछे कंपनी ने बताया था कि भाई हमारे कंपनी मीडिया में आती रहती है, तो मीडिया में जो आती है कंपनी उसके बारे में क्या, उसका कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये भी हमारी वेबसाइट पर आपको डिटेल्स दी हुई है, राइट। अब आते हैं गैलरी में। जब मैं गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको हमारी जो गैलरी है, जो फोटो गैलरीज है, हमारे अवार्ड फंक्शंस जो कंपनी करती है, उसकी फॉरेन ट्रिप्स जो कंपनी के हुए हैं, वीएलसी, बी गॉर्जियस डे, वेस्टीज अचीवर्स नाइट। कोई बार लोग पूछते हैं सर ये फॉरेन टूर्स कैसे होते हैं वेस्टीज के, तो आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको फॉरेन टूर की फोटोज मिलेंगी। आप इसको आगे बढ़ाते रहो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते रहोगे आपको फॉरेन टूर की फोटोज दिखेंगी। ये कुछ फॉरेन टूर वीडियोज फोटोज हैं कि कैसे लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं वेस्टीज के माध्यम से। आप देखिए अलग अलग जगहों पर वी हैव गॉट डिफरेंट फोटोज, और भी मैं यहाँ पे आपको और फोटोज दिखा सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, राइट। इसके अलावा ये कंपनी ने कुछ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज की, तो बहुत सारी अलग अलग जो इवेंट्स हैं, जैसे अवार्ड फंक्शंस होते हैं हमारे, आप देख सकते हैं उसकी फोटोज यहाँ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ है और आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर आता है हमारा शेड्यूल का ऑप्शन। जब मैं शेड्यूल पे क्लिक करता हूं तो कंपनी की जो अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, अगले 2 महीने में जो ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स कंपनी की यहाँ पर अपलोड होती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक आपको जानकर खुशी होगी कि आप बहुत जल्द जितनी भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं उन सब का शेड्यूल भी अगले महीने से आपकी वेबसाइट पर आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको व्हाट्सएप पे बार बार जाकर लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा हमारी वेबसाइट पर होगा, राइट। यहाँ पर ये और ऑप्शन है, कई बार हम ब्रांचेस ढूंढना चाहते हैं कि हमारी ब्रांचेस कहाँ हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वेस्टीज ब्रांच और वेस्टीज बेस्ट डील स्टोर। तो अगर मैं वेस्टीज ब्रांच पे जाता हूँ, अगर मैं किसी स्टेट में कोई ब्रांच ढूंढना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया में कानपुर में हमारी ब्रांच का है, तो हमने इंडिया सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया यहाँ पर स्टेट में, और उसके बाद हमने सिटी में उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा, तो उत्तर प्रदेश में हमारी जो ब्रांचेस हैं वो आ गई यहाँ पर नीचे। गाजियाबाद में है, कानपुर में उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और नीचे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे डीएलसीपी हैं, मिनी डीएलसीपी अलग अलग जगहों पे, उन सब की डिटेल्स यहाँ दी हुई है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डाउनलोड सेक्शन पे जाते हैं। जब आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो कंपनी का लेटेस्ट कैटलॉग, मिस्ट्रल ऑफ मिलान का कैटलॉग, वॉइस मैगजीन जो अब हर 2 महीने में आती है, हेल्थ गाइड, वेस्टीज हेल्थ प्रोस्पेक्टस, फूड जाइन जो मंथली मैगजीन आती है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डैफ डाउनलोड कर सकते हो,
राइट। आप लीडिंग लेडीज बुक यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, इट इज ऑल्सो अवेलेबल, आप रीड कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड। जब मैं किसी चीज पे रीड पे क्लिक करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लीडिंग लेडीज बुक पे क्लिक करा, तो आप जानते हैं अब यहाँ पे दो दो तीन ऑप्शन है मेरे पास। ये लीडिंग लेडीज बुक है, तो मैं इसे अगर आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसे, ये किताब पूरी कंपनी ने डाल दी। अब देखो आप किताब कैसे खुल रही है, अभी तक ये आप पढ़ते थे, आप पूरी वो बड़ी वाली किताब लोगों के पास लेके जाते थे। ये देखो आप, कैन यू इमेजिन, मतलब ये लीडिंग लेडीज बुक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, मैंने कोई किताब नहीं खोली हुई है अपने सामने, और जितनी भी लीडिंग लेडीज हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर हमारी बुक में अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर इसे शेयर भी कर सकता हूँ, मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और इसी तरीके से सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वन सेकेंड, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। आई डोंट नो, आई जस्ट नीड टू चेक। यस, दिख रही है। दिख रही है ना? जी। राइट सर, वन सेकेंड। तो आप किसी भी टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर बता रहा हूं, आप किसी भी टूल को प्रिंट कर सकते हैं, आप किसी भी टूल को वहां जाके शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेबसाइट पे राइट हैंड साइड पे लॉगिन का। आप यहाँ जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और अपना पासवर्ड डाल के आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जो आपकी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है उस पे आप वेबसाइट से भी लॉगिन कर सकते हैं। साइड में आप देख रहे हैं यहाँ फेसबुक पेज, यहाँ आप क्लिक करोगे तो आप वेस्टीज के फेसबुक पेज पे चले जाओगे। ट्विटर को आप एक्सेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज, यहीं से आप सीधा वेस्टीज के यूट्यूब पेज पे जा सकते हो, जहां पर सैकड़ों प्रोडक्ट वीडियोस, सैकड़ों टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, हर रेंज में, हर कैटेगरी में, जहां से हम अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ा सकते हैं, राइट। और अब वापस यहाँ पे अगर मैं आऊं, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। आप ये देख रहे हैं लैंग्वेज, वेस्टीज की जो वेबसाइट है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल और कई और रीजनल लैंग्वेजेस में, बांग्ला और कई रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी वेबसाइट को खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जैसे अगर मैं जाऊं यहाँ पे, मैं इसको खोलता हूं चलो गुजराती में, तो मैंने गुजराती पे क्लिक करा, तो अब ये देखो आपकी वेबसाइट गुजराती में आ गई। आप जो देखोगे सब गुजराती में दिखेगा। अब आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी प्रोफाइल, अब जिनको गुजराती आती है वो पढ़ सकते हैं, नीचे सब कुछ गुजराती में लिखा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में ये आपको दिया हुआ है। भाई इतना आसान बना दिया काम को। पता है प्रॉब्लम क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि हमारे पास सारी चीजें होती हैं, ऑप्शन हमारे पास सारे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते। अगर हम चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना, ट्रस्ट मी, आपको सब कुछ पता होगा। यहीं से आप देखो, जब आप होम पेज पे आते हो तो यहीं पे आप वैक्सीनेशन वाले कॉलम पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप वैक्सीनेशन स्लॉट भी सर्च कर सकते हो। आपके शहर में वैक्सीनेशन स्लॉट कहाँ अवेलेबल है, कोविड वैक्सीनेशन, तो ये ऑप्शन हमने ऐड किया था। तो आप वेस्टीज की वेबसाइट पर भी जाकर अपना ऑनलाइन वैक्सीनेशन स्लॉट देख सकते हो, बुक कर सकते हो। यहाँ से आप मोबाइल ऐप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो ऑप्शन है, व्हेन वी क्लिक ऑन दैट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन है। आप प्रोडक्ट देख सकते हो एंड यू कैन जस्ट ऑर्डर एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन, राइट। जैसे आयुष शांति पे मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ गया किसी एक प्रोडक्ट पे, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ये आयुष शांति का पेज खुल गया यहाँ पे। वन सेकेंड। तो आई थिंक आज मैंने आपको वेबसाइट के बारे में काफी कुछ बता दिया और काफी कुछ एक्सेस करके दिखा दिया। मैं अपनी इस स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूं और अब मैं आपको दे रहा हूं आज का होमवर्क। और ये होमवर्क आपको अब करना है। आप करने के लिए तैयार हो? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज द पॉइंट इज कि क्या कुछ ट्रेनिंग में बताया जाता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चीजों को कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है
कि आपने अपने आप से पूछना है और ये देखना है क्या मेरी टीम में, आप लिख लेना, अपना नोटपैड पेन निकाल लो, कुछ चीजें आपको करनी है अगले कुछ दिनों में। आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको ये देखना है क्या मेरी टीम में सबने अपने फोन पर पीओएस इंस्टॉल कर लिया। क्या मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जो मेरे एक्टिव लीडर्स हैं, क्या उन सबके फोन पे वेस्टीज पॉज डाउनलोडेड है? क्या उनके फोन पर वेस्टीज ऐप डाउनलोडेड है? और क्या उनके फोन पर जूम ऐप डाउनलोडेड है? जूम ऐप कोई वेस्टीज का एप्लीकेशन नहीं है, बट हाँ हम इसे यूज करते हैं फॉर डूइंग आवर मीटिंग्स, राइट। फिलहाल क्योंकि हम जूम पे कर रहे हैं मीटिंग्स, तो एक टूल है जो हमारे काम आ रहा है। बट अभी अगर हमने कर लिया तो हमें ये भी देखना है क्या हमारी टीम में लोगों के फोन पर ये तीनों चीजें इंस्टॉल्ड हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्या लोगों ने इनको यूज करना शुरू किया। कि डाउनलोडेड तो होता है लेकिन यूज नहीं होता। दूसरी चीज, यहां पर मैं 3 चीजें और बोल रहा हूं आपको करने के लिए, और ये आपको अपने लिए भी करना और अपने नेटवर्क में भी करना। क्या आपने वेस्टीज के यूट्यूब पेज को एक्सप्लोर करा? हर रोज आधा घंटा निकालो, चाहे कुछ भी करो। आज चाहे आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज मैं यूट्यूब पेज पर गया या गई और वहां पर मैंने वेस्टीज के यूट्यूब पेज पर काफी सारी वीडियोस देखी, या अगर वीडियोस देखी भी नहीं तो मुझे ये पता चल गया कि वेस्टीज के यूट्यूब पेज पर किस किस तरीके की वीडियोस हैं और कहां कहां हैं। उनमें से एक वीडियो मैंने देखी। या आज मैंने आधा घंटा वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में लगाया, कुछ चीजें वेबसाइट से डाउनलोड करी, कुछ चीजें वेबसाइट पे पढ़ी, कुछ नई चीजें वेबसाइट में जो अवेलेबल है मुझे पता चली। या आज मैंने वेस्टीज के फेसबुक पेज को एक्सप्लोर किया। तो क्या हमने वेस्टीज के यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज और वेबसाइट को एक्सप्लोर करना शुरू करा? मैं आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी मेरी स्क्रीन बार बार अनशेयर हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये चीजें करना शुरू कर दो, ट्रस्ट मी, आधा घंटा रोज का, चाहे उस दिन आप आधा घंटा वेबसाइट एक्सप्लोर करो, चाहे वेस्टीज का यूट्यूब पेज एक्सप्लोर करो, चाहे फेसबुक पेज एक्सप्लोर करो, चाहे आप वेस्टीज की एप्लीकेशन एक्सप्लोर करो। अभी एप्लीकेशन डाउनलोडेड तो है, बट हम में से कितने लोग एक्सप्लोर करते हैं उसको? एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है कि किसी घर में पूरा घूमना। जैसे मान लो आप किसी घर में गए हो, तो आपको ये पता है कि इस घर में यहाँ किचन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पर बेडरूम है, ये इनका ड्राइंग रूम है, यहाँ पर अलमारी है। तो ये होता है एक्सप्लोर करना। आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आप क्या करते हो? एक्सप्लोर करते हो कि नहीं? कि इस शहर में कुतुब मीनार भी है, इस शहर में लाल किला यहाँ है, इस शहर में यहाँ ये चीज खाने को अच्छी मिलती है। दैट इज नोन एज एक्सप्लोरिंग। एक एक कोना पता हो। तो क्या मैं, और एक बारी में तो एक एक कोना पता चलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं एक्सप्लोर करूं रोज, अगर मैं रोज घूमूं वेबसाइट में, अगर मैं रोज आधा घंटा यूट्यूब पे घूमूं वेस्टीज के यूट्यूब पेज पे, तो आई थिंक मुझे फिर कोना कोना पता होगा। फिर अगर किसी का कोई भी डाउट होगा ना, वो कोई कह रहा है सर एग्रीकल्चर को रिलेटेड को लेकर बहुत डाउट है, अच्छा अभी रुको मैं कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर। सर हेल्थ केयर में ये कार्डियो केयर को लेकर मेरे को नॉलेज नहीं है, अभी कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ। सर ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करानी नहीं आती, अभी वीडियो भेज रहा हूँ। ये होती है ऑनलाइन ज्वाइनिंग का प्रोसेस, मैं खुद फॉलो करता हूँ। और इतना ही नहीं कि शेयर करना है, क्या उन चीजों से हम सीख रहे हैं? अब मैं यहां पर आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा और ये चीजें आपको लिखनी है अपने लिए, ताकि आप आगे भी अपनी टीम में ये चीजें देख पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ। क्या हमने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना शुरू करा? क्या हम ज्वाइनिंग के लिए रेफर कोड हमने इस्तेमाल करना शुरू करा? रेफर कोड ऑप्शन। क्या हमें अपना खुद का केवाईसी, अपना खुद का डैफ, अपना और अपनी टीम का ऑनलाइन अपडेट करना आता है? सीखना है यार, नहीं आता तो सीखना है ना। अब ये मत सोचो कि नहीं आता, ये मुझे क्यों नहीं आता। नहीं आता तो आना चाहिए, सीखना है।
और दूसरी चीज, क्या मैं अपने आप से अपनी ट्रेनिंग की मीटिंग के लिंक्स क्रिएट कर पा रहा हूं, या क्या मैं अपने आप से मीटिंग कर पा रहा हूं? जूम पे नहीं होता तो यार व्हाट्सएप कॉलिंग करके मीटिंग करो, लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि आप रोज 3 प्लान दो, अपने आप से प्लान दो। इंतजार मत करो लॉकडाउन खुलने का कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब हम चीजें करेंगे। नहीं, आपको अपने आप से ऑनलाइन मीटिंग करनी शुरू करनी। और क्या हमने वेस्टीज के जो ई टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू करा? और अगर नहीं तो स्टार्ट टुडे। एंड थैंक यू